के के ट्रांस। ट्रांस एंड के रोट। बहुत बहुत सिंपल कर दूंगा, अभी लग रहा है बहुत बड़ा बड़ा लिखा, मैं कुछ बड़ा, ये बताना जरूरी है क्योंकि हर जगह बताते हैं, हर जगह बताना पड़ता है, इससे ही कॉन्सेप्ट जन्म लेते हैं, बताना ये पड़ता है। अब सुनो, ऊपर 100 थी, अब 100 के 2 टुकड़े हो गए, हो सकता है वो 20-80 हो जाए, हो सकता है वो 60-40 हो जाए, हो सकता है वो 50-50 हो जाए, है ना। तो इसका मतलब कोई एक टुकड़ा बड़ा हो सकता है तो दूसरा फिर छोटा हो जाए। अगर 50-50 की बात करें तो ठीक है, इसके अलावा 60-40 20-80 कुछ भी तो हो सकता है ना 100। तो दिस एनर्जी जो यहाँ पे पोटेंशियल फॉर्म में है, नीचे जाके दो काइनेटिक टाइप में बढ़ जाती है, एक होता है केई ट्रांस, एक होता है केई रोट। अब जो मैंने आपको ये फॉर्मूला दिया, इसको तो बहुत अच्छे से याद कर लेना, बॉटम पे ये काइनेटिक एनर्जी है, केई ट्रांस mgh टॉप की पोटेंशियल एनर्जी है 1 प्लस बीटा। अब तुम दोनों को देखो जोड़ लो, तुम जोड़ोगे mgh कॉमन आएगा, 1 प्लस बीटा एलसीएम आएगा, यहाँ 1 वहां बीटा, 1 प्लस बीटा से 1 प्लस बीटा कट जाएगा, क्या आएगा mgh, दोनों एम जी आएगा। एच। एक ये चीज पूछते हैं, एक पूछते हैं केई ट्रांस और केई रॉट का रेशियो। जब तुम ये करने जाओगे तो तुम्हारा रेशियो आएगा कितना, 1/बीटा, चेक कर लो बॉटम पे। यानी कि केई जो रॉट है वो बीटा टाइम्स केई ट्रांस है। बोलो है या नहीं, है या नहीं। यस सर। हाँ ठीक, सर। नाउ आई विल राइट सम प्रोपोर्शनैलिटी बीटा के टर्म में, ताकि आपसे वो क्वांटिटी पूछे तो आप कंपैरिजन कर लो, है ना। चलो ये तो हो गया एनर्जी का खेल, ऊपर की एनर्जी नीचे आके दो भागों में बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन गलत मत करके आना, बहुत बढ़िया इजी सा क्वेश्चन आएगा। बीटा देखो कितना काम आ रहा है, आपने पहले दिन पढ़ाया था, आ रहा है कि नहीं। बीटा के टर्म में सब फॉर्मूले आ रहे हैं, बीटा क्या है, 1 1/2 2/5 2/3 सब याद है अपने को। देखो बॉटम में एसीएम की प्रोपोर्शनैलिटी देखो, एसीएम का फॉर्मूला क्या था, जी साइन थीटा। तो इंक्लाइन प्लेन हम फिक्स रख रहे हैं, याद रखना, हम थीटा नहीं चेंज कर रहे हैं, ये नहीं चेंज कर रहे हैं, ये डायमेंशंस नहीं चेंज कर रहे हैं, तब बना रहे हैं। तो एसीएम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस बीटा। बताओ, अब जिसकी ये पूरी क्वांटिटी ज्यादा आएगी, जिसकी ये पूरी क्वांटिटी ज्यादा आएगी उसका एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, मतलब जिसका ये 1/1 प्लस बीटा, बीटा नहीं बोल रहा हूं मैं, जिसकी ये पूरी क्वांटिटी। ठीक, अब इसको अपन कंपेयर करते हैं, तुम लोग अभी हम लोग कंपेयर करवाएंगे। चलो, बीसीएम इज प्रोपोर्शनल टू 1/√1 प्लस बीटा, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √1 प्लस बीटा, फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू मास और 1 प्लस बीटा, है ना, mg साइन थीटा, बीटा भी है। हाँ, तो ये वाले फैक्टर से देखा जाएगा जिसका ये ज्यादा होगा। और क्या क्या निकलवाया आपने, के ट्रांस प्रोपोर्शनल टू 1/1 प्लस बीटा, के रॉट प्रोपोर्शनल टू बीटा अपॉन टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट ही रहेगी। तो इतने पैरामीटर्स हैं, इनको आपको कंपेयर करना है। ठीक है, सुनो, इसमें मैंने क्या चीज नहीं करी है चेंज, इसमें मैंने आपको इंक्लाइन प्लेन का डायरेक्शन चेंज नहीं किया है। और कुछ रख लें, एंगुलर मोमेंटम L बराबर होता है, चलो वो भी पढ़ाया नहीं है इसलिए मैं अभी कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, एक लेक्चर उसका कल लगेगा तब कंपैरिजन होगा, क्योंकि फालतू में मिक्सअप करें। अभी पहले इतनी चीजें, इतनी भी बहुत आती है इनमें से भी। नाउ लेट्स हैव अ क्वेश्चन, देखते जाओ। एक रिंग, एक डिस्क और एक सॉलिड स्फीयर, ये नाम देते ही आपको बीटा मिल गए। तीनों को एक गिवन इंक्लाइन प्लेन पे टॉप से रेस्ट पे रख के छोड़ा गया। पहला क्वेश्चन, हु विल विन द रेस।
will win the race. ड्यू रोलिंग, रिंग ड्यू रोलिंग। सेकंड वाला 1/2। अब इसके दो तरीके हैं, टाइम कम लगे भाई, टाइम कम लगे या फिर एक्सेलरेशन ज्यादा हो। तो अपन चाहे यहां से कर लो, तो टाइम का डायरेक्टली पता है √1 प्लस बीटा के प्रोपोर्शनल, तो जिसका 1 प्लस बीटा ज्यादा आएगा उसका टाइम ज्यादा लगेगा। रिंग का आएगा 2, बोलो आएगा कि नहीं। अब अगर ये भी नहीं कर पाते तुम रोशन छोड़ देना फिर भैया, ठीक है। अगर तुमको इतना हलवा बना के दे रहे हैं वो भी नहीं खा पा रहे तो फिर तुम छोड़ देना। 1 + 1 रिंग का आ गया 2, 1 + 1/2 डिस्क का आ गया 3/2 और 1 + 2। अभी तुमने रिंग बोला है लखानी, गलत करके आ गए तुम। यही होता है जल्दबाजी। हाँ वो टाइम ज्यादा हो गया और वो कम हो जाएगा। सॉलिड स्फीयर विन द रेस का मतलब होता है कौन जल्दी पहुंचेगा, तो टाइम टाइम कम कम लगना है। चाहिए। तो सबसे कम टाइम आप देख सकते हो यहाँ 0.4, ये 1.4 आएगा, पॉइंट में भी कर लो, ये 1.5 आएगा और ये 2 आएगा। सबसे कम टाइम किसका लग रहा है, सॉलिड स्फीयर। तो लिखो सॉलिड Sphere, स्फीयर विल विन द रेस। ठीक, अगला क्वेश्चन, किसका रोलिंग फ्रिक्शन ज्यादा होगा। ऑल हैव सेम मास, all have same mass हाँ, सेम रेडियस, सबके मास सेम है, सबकी रेडियस सेम। कौन का फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन ज्यादा होगा। ऑर्डर भी क्या होगा, किसका सबसे ज्यादा। अब रोलिंग फ्रिक्शन का फैक्टर कहां से आएगा, दो चीजों से, β/1 + बीटा और मास, लेकिन मास तो सेम कर दिया, तो अब हम इसके प्रोपोर्शनल में रोलिंग फ्रिक्शन देखेंगे। अब ये वैल्यू प्रॉपर कैलकुलेट करना है, ऐसे तुक्केबाजी मत करना। किसका आएगा, सबसे ज्यादा रिंग के लिए आएगी ये वैल्यू, चेक कर लो आप। वैल्यू निकालना तभी ट्रस्ट करना, ऐसे नहीं मानना। आ रहा है समझ में, अरे हाँ या ना तो बोल दो। हाँ सर लिख रहे हैं, 1 मिनट। बोलो, रिंग के लिए आएगा 1/2, डिस्क के लिए आएगा 1/3, 2/7। अब 2 तुम लोग कंपेयर नहीं कर पाते हो, ये भी तुम्हारी प्रॉब्लम। 1/2, 1/3, ये तो तुम देख लो 1/2 बड़ा है 1/3 छोटा है, और 2/7। अब इसमें क्या करो, तुम डिवाइड कर लिया करो, 0.5, 0.33, 0.28, तो 0.28, 0.33 और 0.5 किसका बड़ा आ रहा है। तो बताओ किसका ज्यादा रोलिंग फ्रिक्शन होगा, रिंग का। रिंग का। चलो और पूछूं, किसकी ज्यादा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी बॉटम पे, रिंग। क्योंकि रिंग का फैक्टर अब आ रहा समझ में, देखना अब जरा, के रोटेशन का ऑर्डर, ठीक, सबसे ज्यादा रिंग, फिर डिस्क, फिर स्फीयर। एसएस। सुनना भाई, है ना, के ट्रांस का ऑर्डर बताओ बॉटम पे।
क्या आएगा के ई ट्रांस का ऑर्डर? उल्टा हो गया, देख लो, चेक कर लो। सबसे ज्यादा सॉलिड स्फीयर फिर डिस्क। यही बात मैं बोल रहा था कि बॉटम पे जिसकी रोटेशनल ज्यादा होगी उसकी ट्रांसलेशनल कम होगी, लेकिन जिसकी वीसीएम ज्यादा होगी उसकी ओमेगा भी ज्यादा होगी। तो इससे कभी वो थॉट कनेक्ट मत कर लेना, क्योंकि इसमें बीटा 1 प्लस बीटा भी आता है, क्योंकि वीसीएम बराबर तो Yes, आर sir. ओमेगा हर पॉइंट पे है। समझ आया? तो ये वाला जो है, और टोटल सबकी सेम रहेगी क्योंकि सब एमजीएच से आए हैं। तो क्या बड़े बड़े पर्दे खुले अब तुम लोगों के दिमाग में कि बीटा जो मैंने आते लिखा था, बीटा कॉन्सेप्ट फॉर रेगुलर रिजिड बॉडी, बताओ तब से अब तक हर रिजल्ट, अगर अपने को बीटा का फॉर्मूला पता है, बीटा याद रखते हैं हम लोग सेंटर ऑफ मास का, तो ऐसे क्वेश्चन थ्योरेटिकल कि कौन नीचे जल्दी आएगा, किसका फ्रिक्शन ज्यादा होगा, किसका एसीएम ज्यादा होगा, सब कंपैरिजन हो सकती है कि नहीं? Yes, sir. ठीक, सो दिस इज रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। बस अब एक छोटी सी चीज बची हुई है, एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और एंगुलर इम्पल्स। बस ये एक लेक्चर, एक दिन यानी कल का दिन बचा है। मैंने आपको 10 अगस्त बोला था, 11 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी अगर हम देखें तो हम आराम से इसको अचीव कर सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप लोग एक काम करो, आप लोग क्या करने वाले हो, कल सब लोग एनसीईआरटी लाएंगे सेमीकंडक्टर के लिए, 12 लेके आएंगे सबको, ठीक है? मैं ग्रुप पे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन की शीट भेजूंगा आज, वो सॉल्व करके आनी है। सेमीकंडक्टर मॉडर्न की पूरी थ्योरी पढ़नी है, अभी जाके लानी, मतलब अभी जाके आप पढ़ोगे उसको, थ्योरी को सेमीकंडक्टर। और इसके अब आप चाहो, अब आपसे इसके जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन है वो 90% बन जाएंगे, मतलब 65 क्वेश्चन तो आपसे करीब 60 क्वेश्चन, यही सब आता है। आप चेक करना कोई लाइन पे यही सब, मैंने आपको बहुत तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट दे दिए आप। हाँ है? कहाँ दिक्कत है इसमें? हमने क्या है बोला, फोर्स इक्वेशन, टॉर्क इक्वेशन और कंडीशन ऑफ रोलिंग, इनसे ही ये रिजल्ट डिराइव भी होते हैं। और अगर आप इन्हें ज्यादा बार देखेंगे, देखो ऐसे फ्रिक्शन का ऐसे याद करो, फ्रिक्शन का और केई रॉड का सेम है, वीसीएम का और केई ट्रांस का सेम है, एसीएम का और केई ट्रांस का सेम है, तो ऊपर के 3 याद कर लो, हो जाता है। फ्रिक्शन में बस एक बात का ध्यान रखना, कभी मास अलग अलग कर दिए तो फिर एम को भी इग्नोर मत करना, एम को भी लेना, ठीक है? वो एक अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा, इसलिए मैंने सब लिखा दिया। चलो बढ़िया है, कल हम लोग इसको खत्म कर देंगे रोटेशन को, और फिर अब आप ये मुझे बता देना कि आप एक दिन में क्या एक टेस्ट देने में कंफर्टेबल होगे फिजिक्स का? चैप्टर नहीं होगा, चैप्टर नहीं होगा बच्चों, अब चैप्टर नहीं। कल है अपनी क्या 11 तारीख, 12 सितंबर को एग्जाम है, तो मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया था कि 12 अगस्त से अपन टेस्टों की झड़ी लगा देंगे। अब आप ऐसे कर सकते हो, एक दिन 11th, एक दिन 12th, एक दिन 11th, एक दिन 12th, और इससे क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा, आपका जो वो वाला टेस्ट हो रहा है जो वीकली हो रहा है उसका भी काम हो जाएगा। ये हम 13 तारीख से शुरू करेंगे और 31 अगस्त तक रखेंगे ऐसा, फिर हम फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे 1 से लेके 10 तक के बीच में। मैं चाहता हूं आप 20 टेस्ट और दे दो, 20 टेस्ट और दे दो, नंबरों पे मत जाओ, टेस्ट के क्वेश्चन ये रैंक नहीं डिसाइड कर रहे, या आपकी रैंक वहां बना रहे। इन क्वेश्चन, इन पेपर में होने वाली गलतियों के पीछे अगर आप पढ़ के रिवीजन करोगे उसको सच्चा रिवीजन मानेंगे। आपने 10 बार वैसे ही पढ़ा है, आपके 30 चैप्टर हैं, आपके 12 चैप्टर अच्छे हैं, 18 खराब है, आपने हर बार 12 ही रिवाइज किए, कभी उन 18 पे गए ही नहीं जो खराब है। वो पता है कैसे चलेंगे, वो जो क्वेश्चन गलत कर रहे हैं उनमें किस टाइप की गलती कर रहे हैं, थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल, सिली मिस्टेक, कैलकुलेशन, इन कैटेगरीज में डिवाइड कर दो। जितने पेपर दोगे उतना मजा आएगा। हाँ, अब एक बात पक्की है, ये सुन लेना आप, ये पेपर सबके लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, उनके लिए रेगुलर टेस्ट सीरीज है। ये अपने जो मैंने आपको जो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी तक, लगातार पढ़ना चाहते हैं,
वो बच्चे दें, क्योंकि हो सकता है ये प्योर इंग्लिश में भी आए, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी हिंदी के पेपर रोज बनाना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, तो मैं प्योर इंग्लिश में भी ले लूंगा और जितने हो सकेंगे मैं बाईलैंग्वेज भी कर लूंगा। तो 45 क्वेश्चन रोज देना भी है मुझे, टेस्ट भी लेना है, ठीक है। तो इस चीज को आप अपन बिल्कुल ध्यान रखें। और रिवीजन शीट भी चल रही है, देखो सब आपका इंटरकनेक्टेड है। अगर आप ये सोचते हो आपको फुल सिलेबस तैयार है, हम फुल सिलेबस टेस्ट में 60-70 क्रॉस कर जाते हैं, तो आप ये अच्छी बात है, तो आप रोज फुल सिलेबस ही दो। उससे क्या होगा, फिर जहां आपकी कमी आ रही है उसको पकड़ के रिवीजन कर लो। जैसे आज आपने एक फुल सिलेबस दिया और आपको लगा नहीं यार मेरा ना मॉडर्न या थोड़ा कमजोर है, या ऑप्टिक्स कमजोर लग रहा है, या आज वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन गलत कर दिए, तो उस चैप्टर की थ्योरी पढ़ लो, वो रिवाइज हो गया, उस दिन का काम खत्म हो गया, अगले दिन फिर कुछ हुआ। ऐसे करते करते 20-30 बार में पूरा आपका स्कोर बढ़ जाएगा। दिस इज द ओनली वे। और जो ये फॉलो नहीं करके कुछ भी फॉलो करेगा, भगवान भला करे उसका, हो नहीं सकता कुछ, क्योंकि ऐसे रिवीजन एक महीने में सब सब्जेक्ट का हो नहीं सकता। और फिजिक्स रटने वाला होता तो एक बार हो भी सकता था, रटने वाला या बिल्कुल नहीं। चलो है ना, मिलते हैं। आंसर की में तो कोई करेक्शन है नहीं, सब करेक्ट है, जो भी हो आप मुझे बता दें।